जीवन में हमेशा खुश रहिए, आनंदित रहिए। और जब तक आप इंटरनली खुश नहीं रहेंगे तब तक बाहरी चमक आपकी गायब रहेगी। तो जीवन का एक सूत्र मानिए या सूत्र रट लीजिए, खुश रहना बहुत जरूरी है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों उनका सामना कीजिए, डटकर सामना कीजिए। और कभी कभी बहुत मन आपका उदास होता है, स्ट्रेस में होता है या डिप्रेशन में चला जाता है और लगता है कि इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे। लेकिन आप अगर दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति आपकी अच्छी है और योग प्राणायाम डेली करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसको दूर करने में आपको सहायता मिलेगी। तो अपने आप को हमेशा खुश रखें, एंगेज रखें। जब आप एंगेज रखेंगे और ध्यान में बैठें, शांत चित्त बैठें, डेली नित्य आप अगर शांत चित्त बैठकर थोड़ा सा अपने बारे में सोचेंगे तो आपको जीवन और मृत्यु और जो चीज़ें ये चल रही हैं ये सारी प्राकृतिक हैं और उनको आप अपने अनुसार नहीं डाल सकते। जो चल रहा है उसके अनुसार आप ढल जाइए। तो यही जीवन का सार है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये तो आने ही है, आप इसको मेट नहीं सकते हैं। ये तो शास्त्रों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है। तो जो चीज होनी है उसको तो आप टाल नहीं सकते हैं। तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल सकते हैं। तो ये चीजें जब आप पहले से माइंड मेकअप करेंगे तो आपको जब कोई चीज सामने आएगी तो उससे आप ज्यादा घबराएंगे नहीं। और हो सके तो प्रकृति के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि प्रकृति हमेशा आपको कुछ ना कुछ देती ही है। और शुरू से लेकर जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ हैं, जो जल, पृथ्वी, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्वीय बना शरीर है। जो हमारा सारा शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो मिट्टी, जल, वायु, व्योम और आपका आकाश, ठीक है। तो ये इन चीजों को फायर, तो इन चीजों से दूर नहीं रहना, आपको साथ कोशिश करना है, साथ में जुड़े रहें। तो हमें क्या होता है कि बहुत चीजें डराती हैं, डरना नहीं है, आपको उनको सामना करना है। और जीवन में अगर आप दृढ़ संकल्प रहेंगे और अपने आप को मजबूत बनाए रखेंगे तो आप, मुझे यकीन है कि आप अपनी समस्त परेशानियों को जो भी जीवन में आएंगे उनको आप दूर कर लेंगे। और जो देखिए, लोग कहते हैं कि पुराने पिछले जन्म का याद नहीं है। तो अगर याद नहीं तो आपको मृत्यु का भय लगता है। मृत्यु से सभी लोग डरते हैं, चाहे कीड़ा हो, चाहे पतंगा हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, सभी को मृत्यु से भय लगता है। तो जबकि मृत्यु से भय, जब आपने वो चीज देखी ही नहीं है, जो आपने चीज पहले उसका अनुभव नहीं किया है, तो आपको फिर भय किस बात का। परंतु ये आपने कहीं ना कहीं तो उसके बारे में अनुभव किया है, तभी आपको ये मृत्यु का भय सताता रहता है। तो आप मृत्यु के भय से, क्योंकि वो तो अंतिम सत्य है, उसको आप आज नहीं तो कल आएगी, इसलिए आप हमेशा अपने आप को स्वच्छंद जिए, है ना। और जो बीमारी हो गई उसको अपने आप से हील होगी, धीरे धीरे हील होगी। दवा जो आप ले रहे हो लेते रहिए और अपने प्रकृति की ओर चलते रहिए। और धीरे धीरे वो आपकी जो मानसिक, यानी कि जो आपकी संकल्प शक्ति, उसको भी बहुत जल्दी ठीक करती है। कोई भी चीज़ है, परेशानी है, अगर आप बोलते रहेंगे मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, तो आप निश्चित रूप से परेशान ही रहेंगे। अगर आप मानसिक रूप से ये जब करते रहेंगे कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, तो आप निश्चित रूप से, ये फेथ हीलिंग है। तो फेथ हीलिंग बहुत लाभदायक है, या विश्वास चिकित्सा जिसे बोलते हैं हम। उससे हम, अगर हम जैसा सोचते हैं, जैसा मन वैसा आपका शरीर होता जाता है। तो अगर आप सोचेंगे धनवान हूं मैं तो धनवान होते जाएंगे, गरीब हूं मैं तो गरीब होते जाएंगे। तो इस सोच बहुत बहुत ज्यादा आपके दिमाग में अगर बैठ गई है, गलत सोच बैठ गई तो गलत ही होगा। अगर आप अच्छी सोच बैठा ली है तो अच्छा ही होगा। तो जीवन में इस तरह से अपने आप को खुश रखिए, एंगेज रखिए और अपने बारे में थोड़ा सा 5 मिनट बैठकर अपने बारे में सोचिए कि आखिर मैं जीवन में अपने लक्ष्य क्या है मेरे, मैं क्या चाहता हूँ। तो अगर आप ये बैठकर आप कभी बैठकर आप सोचेंगे तो आपको सद्मार्ग, जो आप चाह रहे हैं जीवन में, जो आप पाना चाह रहे हैं, वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बैठकर सोचना प्रारंभ कर दीजिए।
बस यही जीवन का सार है। और जीवन से कभी भी इन चीज़ों से आप दूर मत जाइए। जो चीज़ें चल रही हैं उनको, हर चीज़ को आप सही ठीक नहीं कर सकते हैं। परिवार हो, समाज हो, या घर हो, या बच्चे हों, उनको आप अपने अकॉर्डिंग मत चलाइए। ठीक है, उनको आप थोड़ा सा मतलब सदमार्ग में लाने की कोशिश करिए, लेकिन जो चीज़ आपसे नहीं हो रही है फिर भी आप बार बार परेशान हैं, तो उनको समझाइए, उनकी काउंसलिंग कीजिए और इसके बाद उनको छोड़ दीजिए। वो समय पश्चात वो देखेंगे कि जब आप बार बार टोकते हैं ना, टोकने की आदत से सामने वाले को परेशानी होती है, तो आप दुश्मन बनते जाते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को समझाना, बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में सोचना, तो वो आपका दुश्मन बनता जाता है। तो दुश्मन मत बनाइए और उनको प्रेम से समझाइए। अगर उनकी बुद्धि आएगी तो समझ जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं समझेंगे। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार।